नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ बाय एच एस सर पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम पर हम चर्चा करेंगे। नंबर सिस्टम एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज लेके आता है। जिस भी एग्जाम में मैथमेटिक्स पूछी जाती है वहाँ नंबर सिस्टम के सवाल जरूर आते हैं और ये नंबर सिस्टम एक इजी टॉपिक है। इसमें अच्छा खासा वेटेज रहता है। अगर 20 से 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आ रहे हैं किसी पेपर में, तो इनमें से कम 5 से 6 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के होते हैं और ये सारे 5-6 क्वेश्चन में से आप 5 से और 6 में से 5 में से आप 5 या 4 तो आराम से कर लोगे और इसमें 5 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। कहने का मतलब कि नंबर सिस्टम मैथ में एक इजी टॉपिक है। जो नंबर सिस्टम है वो एक इजी टॉपिक है। 99% आप क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं इसके, जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए टाइप 1 पर चर्चा करेंगे। इस पर मैं आपको पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों से परिचित करवाऊंगा। हम देखेंगे इसमें कि जो रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चन आए और हम उनको कैसे सोल्व करें। कम से कम समय में हमको सोल्व करना होता है। तो नंबर सिस्टम के ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हम इन क्वेश्चनों को बिना पेन चलाए सोल्व कर सकते हैं। 1 से 2 सेकंड में हम आराम से आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। ये सवाल आया हुआ है 2021 में एनटीपीसी में पूछा गया है। अब ये सवाल अगर आपने पहले किया हुआ है तो आप इसका देखते आंसर कर दोगे। इस सवाल को हम सोल्व करते हैं कि जो संख्या n है, ये संख्या n है, इसमें 5 से हम भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है 2 आ रहा है। तो हम इस संख्या को n स्क्वायर कर रहे हैं। n स्क्वायर का मतलब होता है कि n को n से गुना कर रहे हैं, उसी संख्या को उससे, और 5 से भाग दे रहे हैं तो कितना शेष बचेगा। तो इसके लिए पर क्या करेंगे कि जो हमने यहाँ इस नंबर के साथ किया है वो ही यहाँ हम रिमाइंडर के साथ करेंगे। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे और 5 का भाग लगाएंगे। तो यहाँ से हमारा कितना निकल के आएगा, 2 को 2 से गुणा किया तो हमारा आएगा यहाँ 4, और 4 को 5 से भाग दिया तो शेषफल कितना आएगा 4। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या होगा, 4 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर होगा हमारा, आंसर निकलेगा यहाँ से 4। आंसर नंबर सी होगा। अब इसको हम देखेंगे कि ये हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। तो इसके लिए हम देखते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे सोल्व होता है। ये नंबर था n, इसको 5 से भाग दिया तो 2 शेष आ रहा था। तो n की क्या क्या वैल्यू है कि वो रखने पर 5 से भाग देंगे तो 2 शेष आएगा। एक तो 2 है, एक 7 है, एक 12 है। इसी प्रकार से बहुत सारी संख्या है। एक एक नंबर लेके देख पहले 2 लेके देखते हैं। तो 2 का स्क्वायर करेंगे, जैसे n स्क्वायर बटा 5 कर रहे थे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे बटा 5 करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना, 4/5। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसी प्रकार हम देखेंगे इसी प्रकार हम देखेंगे कि जो n का मान अपन ने 7 ले लिया तो 7 का स्क्वायर करेंगे और 5 का भाग देंगे तो 7 7 49। 49 में 5 का भाग दिया तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है यहाँ भी। ऐसे 12 का स्क्वायर करेंगे और 5 का भाग देंगे, 12 का स्क्वायर 144 आता है, और इसमें 5 का भाग देंगे तो यहाँ भी रिमाइंडर 4 आ रहा है, शेषफल 4 आ रहा है। तो हमारा आंसर 4 होगा। इसमें हमने क्या किया, इसका एक ही तरीका है कि जो नंबर के साथ किया जा रहा है वो ही रिमाइंडर के साथ भी हम करेंगे। जैसे इसको अपन ने 2 बार गुना किया आपस में,
5 का भाग लगाया तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को भी आपस में 2 बार गुणा करेंगे और 5 का भाग लगाएंगे, और जो शेष बचेगा वही हमारा रिमाइंडर आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए। तो इसमें ऐसा हो रहा है, इससे अगला सवाल है अपना, ये सवाल देखिए, ये भी 2021 में आया हुआ है। एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। तो ये तो वही क्वेश्चन आ गया, इसमें केवल संख्या चेंज है और जिसका भाग दे रहे हैं वो चेंज है। तो इसमें संख्या मान लिया हमने n संख्या है, जो संख्या थी वो n है, तो n को 7 से भाग देंगे तो कितना बच रहा है, 4 शेष बच रहा है। और n का वर्ग यानी कि n का स्क्वायर, इसको 7 से भाग देंगे, क्या मतलब रिमाइंडर का स्क्वायर करके 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर का स्क्वायर कितना होगा 16, और 16 में 7 का भाग देंगे तो यहाँ कितना शेष आएगा, यहाँ शेष आएगा 2, कि 7 दूनी 14, और 14 में से 16 में से 14 कम करेंगे तो कितना बच रहा है, यहाँ 2 बच रहा है, तो हमारा शेषफल क्या आएगा 2। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आएगा 2। तो देखिए दोस्तों, देखते ही अपना आंसर आ रहा है, हम क्या करेंगे, हम करेंगे 4 का स्क्वायर 16, और 16 में 7 का भाग दिया तो 2 शेष बच रहा है, तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा। ऐसे अगला सवाल देखेंगे अपन, वो भी इसी प्रकार है। ये 2016 में पूछा गया है एनटीपीसी में। एक एन एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है, यानी कि एन जो है इसे 6 से विभाजित कर रहे हैं तो 4 शेष बच रहा है। यदि 2n को, यानी कि अब n को किससे गुणा किया, 2 से गुणा किया, किससे गुणा किया 2 से, 2n को 6 से विभाजित करेंगे तो कितना शेष बचेगा। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, जो रिमाइंडर था इसको भी क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 से गुणा करेंगे तो 4 को 2 से गुणा करेंगे और 6 का भाग लगाएंगे, तो 4 दूनी 8, और 8 में 6 का भाग लगाया तो शेषफल कितना बचा, यहाँ पर भी शेषफल निकल के आया अपने पास 2। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा हमारा। तो देखो दोस्तों, केवल 1 सेकंड में आंसर निकल रहा है इसका, देखते हुए अपन बता देंगे कि कितना आंसर आएगा। तो आपको ये समझ में आया कि इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें ये हो रहा है कि जो भी संख्या है, n मान लीजिए ये संख्या है और इसमें x का भाग दे रहे हैं, रिमाइंडर r बच रहा है। अगर हम n के साथ जो भी क्रिया करेंगे, जो भी करेंगे, गुणा, यानी गुणा या भाग, वही सेम हम किसके साथ करेंगे, r के साथ करेंगे। r के साथ भी हम क्या करेंगे, गुणा और भाग, जो करवा रहा है वो करेंगे। पहले सवाल में अपन से करवाया कि n था, उसमें 5 का भाग दिया, 2 शेष बचा, n को n से गुणा किया वापस इसने, यानी n स्क्वायर किया, तो अपन ने यहाँ क्या किया, यानी कि r का स्क्वायर किया, जो रिमाइंडर था उसका, और 5 का भाग दिया, यहाँ 4 शेष आया था। अगले सवाल में भी यही हो रहा था कि 7 था, कोई संख्या थी, n थी, उसमें 7 का भाग दे रहे थे, तो रिमाइंडर हमारे पास आ रहा था, रिमाइंडर हमारे पास 4 आ रहा था, यहाँ कितना आ रहा था, 4 आ रहा था। फिर इसने क्या किया, इसका वर्ग किया, 7 का भाग लगाया, तो हमने इसका वर्ग किया, 4 का वर्ग 16, और 7 का भाग लगाया, यहाँ हमारा शेषफल कितना है, 2 है। इसी प्रकार जो अगला सवाल था अपना, उसमें क्या कर रहा था, n में 6 का भाग दे रहा था, तो क्या शेष आ रहा था, n में 6 का भाग दे रहे थे तो कितना शेष आ रहा था, यहाँ 4 शेष बच रहा था। कितना शेष बच रहा था, यहाँ 4 शेष बच रहा था। तो हमने 2n किया, इसे 2 से गुणा किया, 6 का भाग लगाया, तो हम क्या करेंगे, 4 को 2 से गुणा करेंगे और 6 का भाग लगाएंगे, तो 4 दूनी 8, 8 में 6 का भाग लगाया, कितना शेष बचा, 2। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको जो मैंने 3 क्वेश्चन बताए वो समझ में आए या नहीं आए। अगर वीडियो में जो भी कमी हो वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं अगले वीडियो में वो जो कमी होगी उसे
मैं जितना सुधार हो सकता है उतना करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। धन्यवाद।